सुन कपीश लंकापति वीरा। एवं भीमसेन जी आप ही बताएं, इस सुयोजित का समुद्र सामने है, किस तरह से हम इस समुद्र के उस पार जा सकते हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। हे राघव, आपने जो विभीषण से मंत्रणा ली है कि ये अथाह सागर है, हम इसे कैसे पार करें, तो राघव मैं बताता हूँ आपको एक उपाय है। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु चल भी चल कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरे भालू कटक कपिभाव। ये आपका समुद्र है जो कुल गुरु, आप इनसे निवेदन करें तो अवश्य जितना ये हमारा संपूर्ण बानरों का कटक है अवश्य सागर के पार जा सकता है। सखा कही तो मंत्र है। हे राघव, आप समुद्र से विनती कीजिए। आइए राघव, हाथ जोड़ के निवेदन कीजिए। आप बैठे समय नष्ट कर रहे हैं, आप अपने धनुष पर बाण रखकर इस समुद्र को नष्ट कर दें और यहाँ से लंका तक का मार्ग साफ कर लें। तो लाओ लक्ष्मण, हमारा बाण करो। लक्ष्मण बाण सरासन आसु आरु सो सो पारिद विषित कृषाण। छठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपण सन सुंदर नीति। अस कहे रघुपति चाप चढ़ावा, यह पति तुमने ठीक ही कहा था लक्ष्मण, अब हमें बाण ही चलाना होगा। राम राम, हे भगवान मुझे क्षमा करें। हे भगवान, यदि आप इस बाण को समुद्र पर चला दोगे तो हजारों और करोड़ों जीव जंतु मारे जाएंगे। हे नाथ, यदि आप समुद्र पार करना चाहते हैं तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं। हाँ हाँ समुद्रदेव, बताइए। गगन शरीर अगल जल हे नाथ, मैं ऐसा उपाय बता रहा हूं कि आप आसानी से समुद्र को पार कर सकते हैं। हे नाथ, आपकी सेना में नल और नील नाम के दो बालक हैं। उन्होंने लड़काई में शराब पाई थी कि पत्थर को छूते ही फूल बन जाएंगे। इसलिए नाथ, आप सेतुबंध यहाँ पर सेतु बांधे और नलनी द्वारा आप लंका जा सकते हैं। ये विधिनाथ पयोधि बधाए। हे नाथ,
इस सागर पर आप पुल बना करके लंका के जा सकते हैं। ठीक है समुद्रदेव। सुग्रीव जी, हे राघव, समुद्र देवता ने जो मार्ग हमें सुझाया है कि नल नील के द्वारा सेतु का निर्माण करवाया जाए, तो नल और नील इसमें मुख्य रहेंगे। बाकी के जो भी वानर हैं सभी पहाड़ और पत्थर लाएंगे, एकत्रित करेंगे जिससे कि सेतु का निर्माण हो सके और शुभारंभ किया जाए, नल और नील बुलाया जाए, शुभारंभ किया जाए। आइए। जय श्री राम। हर हर महादेव। जय जय श्री राम। जय जय साधु सबर भगवाही करहु सत प्रयास कछुआही जन कपि भाल जले करहुआ जय रघुवीर प्रताप समूहा। जय हो राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान भैया, यह मार्ग तो बनकर तैयार हो गया, क्यों ना हम अपनी सेना लेकर आगे बढ़े। हाँ लक्ष्मण, परंतु हम पहले शंकर जी का जाप करेंगे। जी भैया, आप शंकर जी का जाप करें, मैं पूजा की सामग्री एकत्रित करता हूँ। ठीक है। आप भूसरी जी देखो, कितना सुंदर अवसर है कि प्रभु श्री राम जी भोलेनाथ की यहाँ पर स्थापना करना चाहते हैं, तो क्यों ना समस्त मंदिर भालू पूजा की सामग्री लाएं एवं यहाँ पर पधारी। लेकिन बात भूसरी जी, स्थापना के लिए एक आचार्य की आवश्यकता पड़ेगी, तो आप मैं पंकज लोधी जी का अपने मंच पे स्वागत करता हूं और कहता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कृपया मंच पे आए। विष्णु जी, शंकर लाल जी स्वागत करेंगे दूसरे जी का। संजीव माला पहनाएंगे और एक चित्र राम नाम लगा चित्र की भेंट करें। मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ पंकज मिश्रा जी का। हमें इतना समय निकाल के आपने हमें सौभाग्य दिया। आमने सामने अब देखो, जीत की कामना तो हम अपनी करेंगे, आप क्षमा चाहते हुए पंकज जी। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की। श्री रामलला कमेटी के सभी पदाधिकारी, बड़ा भाई है। श्री रामलला कमेटी के सभी पदाधिकारी, हमारे अग्रवाल साहब, सभी यहाँ पर उपस्थित, हमारे बड़े भाई चौधरी जगत सिंह जी, हमारे गुप्ता जी, हमारे अजय भाई अग्रवाल साहब, हमारे रविंदर भाई, पाल साहब हमारे बीच में नहीं चले गए, हमारे जैन साहब, हमारी बहन जी, हमारे गुप्ता जी और भट्टे वाले हमारे लाला जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें एवं प्यारे साथी, और यहाँ पर हमारे बीच में नहीं है जो बहुत बड़ा योगदान उनका इस रामायण में रहता था। आज तो हम नरक में और स्वर्ग में हमारे स्वर्गीय हरदेव चौबे जी, और हर वर्ष की बात ईश्वर जी बहुत ही धूमधाम से भगवान राम की लीला का मंचन यहाँ पर किया जा रहा है। भगवान राम की लीला का मंचन हमें बताने, हमारे बच्चों को बताने के लिए
हमारी आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए किया जाता है कि भगवान राम कौन थे, भगवान लक्ष्मण कौन थे, माता सीता कौन थी, उनके आदर्श क्या थे। अगर आप जब बड़े भाई हो तो आपको बड़े भाई के समय क्या रोल निभाना चाहिए, देश के राजा हो तो आपको क्या कर्तव्य आपका है, पत्नी का अपने पति के लिए क्या कर्तव्य है, बाप का बेटे के लिए क्या कर्तव्य है, ये सब कुछ इस लीला में बताया गया। और हमारी आने वाली पीढ़ी को जो कि सिर्फ आजकल सिर्फ कंप्यूटर में या मोबाइल में ध्यान रहती है, उन्हें पता लग सके कि हम गर्व से कि हमने सनातन धर्म में जन्म लिया है और यही हमारा एक वो धर्म है जो करोड़ों वर्षों से चलता आ रहा है। भगवान राम का जन्म 1,81,49,149 वर्ष हो गए भगवान राम के जन्म को लिए हुए, और तब से यह धर्म हमारा चलता आ रहा है। और आज बहुत ही धूमधाम से हम ये मंचन कर रहे हैं। नवरात्रों का पावन पर्व है, आज अष्टमी है, सबने अष्टमी पूजी, कोई अष्टमी पूजता है, कोई नवमी पूजता है। हम अष्टमी पूजते हैं, कई लोग नवमी पूजते हैं। तो कल नवमी का त्योहार भी है और हर वर्ष की बात है, इस वर्ष भी 5100 कन्या का पूजन मैं हमेशा अपने ऑफिस के सामने इंदिरा पार्क में मैं करता हूं। तो मेरी सभी लोग माताएं, मेरी बहनें सामने बैठी हैं, हमारी कन्याएं बैठी हैं। कन्या जमाना भारतीय वैदिक संस्कृत का वो महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें कन्या के चरण धोकर हम उनकी पूजा करते हैं ताकि उनको हमेशा अपनी बेटियां मानते रहें और कभी कुल दृष्टि से ना देखें। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता वास करते हैं। अगर आपकी जन्मदात्री मां जिसने आपको जन्म दिया है अगर वो पसंद नहीं है ना, तो वैष्णो माता आपसे कोई पसंद नहीं हो सकती। तो ऐसे ऐसे हमारे धर्म में हमें सिखाया गया है। तो कल पूजन है, मेरी विनती है आप सबसे कि आप हर वर्ष की बातें करने, हमारी माताओं को, हमारी बच्चे को लेके आते हैं, हम उनके चरण धोकर कन्या पूजन करते हैं। तो कल सुबह 11 बजे इंदिरा पार्क में हम ये पूजन करने जा रहे हैं। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, अपनी सारी कन्याएं आए और मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि इसी तरह मैं आप सभी की सेवा करता रहूं। और आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और श्री रामलीला कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने बुलाकर इतना सम्मान दिया, इतना मान दिया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खुद रामलीला में भगवान राम का रोल किया करता था, मैं लक्ष्मण का रोल भी किया है, मैंने माता सीता का रोल भी किया है, मैंने भरत का रोल भी किया है, लेकिन मैंने रावण के पक्ष का आज तक कभी रोल नहीं किया। हमेशा कहता था मुझे हनुमान की सेना बना दो, लेकिन रावण के पक्ष का मैं कभी रोल नहीं करूंगा। तो ये लीला हमारे घर की, जब भी मैं किसी मंच पे जाता हूँ तो वो अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं। बहुत ही सुंदर सुंदर उस समय गीत हुआ करते थे, भरत गाते थे, बहुत सारे गीत मैं खुद गाता था। तो बहुत सुंदर गीत, एक छोटी सी पंक्ति मुझे याद आ गई, मैं कहना सुनाऊं एक छोटी सी पंक्ति। जब मैं भरत का रोल किया करता था तो भगवान राम जब 14 वर्ष का वनवास काटने वनों को गए तो भरत भैया अपने भाई को ढूंढते ढूंढते वनों में गए। तो बहुत सुंदर सा गीत उसमें वो गीत गाया करता था। आपके समझ एक छोटी सी लाइन रखूंगा, ज्यादा नहीं रखूंगा। मेरे भैया राम कहाँ हो, कौन दिशा में है डेरा, व्याकुल है मन मेरा। मेरे भैया राम कहाँ हो, कौन दिशा में है डेरा, व्याकुल है मन मेरा। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, तड़पत हो दिन है,
चैन हो, तड़पत हो दिन रे, तुम रे नहीं बिन चैन, दिल में मेरे लगन लगी है, नाम मिलन की आए न दिल को चैना, रोवत है ये नैना, अब तो भैया दर्शन दे दो, अब तो भैया दर्शन दे दो, सुख का करो सवेरा, व्याकुल है मन मेरा, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, रामचंद्र भगवान की। आप सबको नवरात्रों के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। परसों दशहरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत का ये प्रतीक है। आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली भी सबके घर में लक्ष्मी माता का वास रहे, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी दुआ है। आप सबके घरों में सुख, समृद्धि और भक्ति प्रदान करे ईश्वर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ उठा के दिल से कहेंगे रामचंद्र भगवान की जय। भाई आप जगदीश जी और सॉरी जगत सिंह चौधरी साहब का नाम तो बुढ़ापा आ गया, इसका मतलब श्री धार्मिक रामलीला कमेटी के चेयरमैन श्याम अग्रवाल जी, बड़े भाई अजय चौधरी वाले जी और सभी सम्मानित रामलीला कमेटी के सदस्य, यहाँ से निगम पार्षद, हमारे पुराने साथी, जब ये कांग्रेस में थे हमने भी इनके लिए बहुत काम किया, अब ये बीजेपी में चले गए हैं और खुद ही काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले सभी क्षेत्रवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं देता हूं और मैं मानता हूं कि हमारे संस्कार, जो हमारी परंपरा रही है सनातन धर्म की, उससे जुड़े होने चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ हमें निश्चित तौर पर शिक्षा पे भी ध्यान जरूर देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से संपन्नता आती है और संपन्नता से घर में शांति। हम देश के लिए काम भी तभी कर सकते हैं जब हम संपन्न होंगे, हम अपने आदर्शों पर चलें। यही हमारे ग्रंथ, यही हमारी सभ्यता कहती है। और आने वाले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्योंकि लीला का समय है, सब लीला देखने आते हैं, हम तो बीच में ऐसे ही आ जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद आपका। ये बच्चे, ये जनता भी आपको सुनने आती है, ऐसा नहीं है। आप सुनिए पंकज जी ने कितना बढ़िया भजन गाया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। मैं जो हमारी डायरेक्टर है, मैं अभी डायरेक्टर साहिबा को बुलाता हूं कि कृपया वो हमारी बेटी का स्वागत करें, जो मंडल अध्यक्ष हैं। आप एक तस्वीर दे दो, गुड़िया को भी माला बनाओ भाई। स्क्रीन का तो पूजन का समय है, एक माला दो, एक माला दे, ठंडे माला बनाओ गुड़िया को। भाई आपको भाई आगे बढ़ना बेटा, सबके दो भाई।
मास्टर स्विच वाले प्रदीप गर्ग जी और इनका बेटा राहुल कृपया मंच की ओर आए। ये मंच आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। मैं मुकेश बंधु जी से निवेदन करूंगा, प्रदीप गर्ग जी से कि वो अपने विचार रखें। ये रामलीला कमेटी जो एक 75 साल से चलती आ रही है, उसका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप लोगों के बीच में आकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी यही चादरा से आया हुआ हूँ, यही ज्वालानगर आपके बीच में ही रहता था। बहुत अब तो अच्छा लगता है यहाँ आकर कि भाई मुझे आप लोगों के बीच में मिलना और आना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और दशहरे की आपको हार्दिक मुबारक। धन्यवाद। धन्यवाद। रामोतार सिंगल जी भट्टे वाले कृपया मंच की ओर आए। श्री रामलीला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन, आपका स्वागत। श्री रामोतार जी भट्टे वाले, मैं संजीव जी से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करें। शंकर लाल अग्रवाल जी स्टेज मंत्री, रामोतार जी का स्वागत करें। श्री रामलीला कमेटी आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। पीयूष अरोड़ा जी, धन्यवाद। यहाँ प्रात जागे रघुराई, यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सके रघुराई। सुग्रीव जी, समस्त वानर सेना के साथ आगे बढ़ते हैं और सभी हमें अपनी अपनी नीति बताएं। अब आगे करना क्या चाहेंगे तो आप हम सभी बंदर भालुओं का मत पूछ रहे हैं। तो हे नाथ, जब किसी व्यक्ति को समझाया जाता है तो 3 प्रकार से, आवेदन, निवेदन और संवेदन। हनुमान जी द्वारा निवेदन किया गया, विनती करो जोड़कर रावण, सुनो मान तज मोर सिखावन। लेकिन निवेदन को स्वीकार नहीं किया रावण ने। रात में जोड़ जी द्वारा आवेदन पत्र लिखा गया, सुख सार के माध्यम से रावण तक पहुंचाया गया। जैसे लिखा कि आंखों के रहते अंधा है, अब बीच चेहरे का बोता है, हर करके पर नारी और जड़ के सन्मुख होता है। बस किसी उल्टी मति के कारण लंका की सत्यानाशी है, अब बार बार जान ले वो जानकी प्यासी है। लेकिन रावण ने ना निवेदन स्वीकार किया और ना ही आवेदन को माना। अब हमारे अनुमान से क्यों ना आप गाली बनाए अमृत को भेजे, मंत्र बना करके बालित ने अंगद को भेजे, क्योंकि तात अंगद भी महाराजा बाली की तरह ही बलवान है, बल और बुद्धि के निधान है। हे तात, सुग्रीव जी, क्या यह उचित रहेगा? अंगद तो अभी बच्चा है। महाराज जिस जन पर कृपा हो आपकी, वह जाकर लड़े रसादाता। निर्भय है उसको भय न कही, उदयाचल से अस्ताचल तक निश्चय ही धाक रावण की राजधानी पर। अरे प्रभु का प्रताप ही ऐसा, उद्धार तेरे है पानी पर। जन से हो कार्य जनार्दन का, इससे बढ़कर सम्मान नहीं। युवराज आपका टूट पड़े तो कुछ घटता है मान नहीं। जय श्री राम। भाई क्या अंगद,
यदि आप जा रहे हो तो अपना ख्याल रखना। जी